हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका है क्या लाइंस एंड एंगल्स, उसका कंप्लीट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं जो कि आपका एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को वीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल कॉन्टेंट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें आपको क्या कराया जाएगा, इसमें आपको टोटल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या कराया जाएगा। इस इंट्रोडक्शन में आपको जितने भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट हैं और जो भी थोड़ा वो जो भी फॉर्मूलेज लगेंगे उसको आप सारा बताया जाएगा। वैसे तो इसमें फॉर्मूला नहीं है, तो चलिए यहाँ पर हम इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस को करने में हेल्प करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट पेज से। हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में पहला टॉपिक आता है, हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि लाइंस क्या होता है। हमारे याद आता है पहले क्या होता है, लाइन क्या होता है। आप यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हैं लाइन का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे। लाइन हम एक बार ओरली बताते हैं। लाइन आपका जो होता है, लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका सिर्फ लेंथ होता है। जिस हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था, यूक्लिड का एक डेफिनेशन, लाइन का डेफिनेशन बताया था कि लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा रे है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है। उसका कोई भी ब्रेड्थ नहीं होता, सिर्फ आपका क्या होता है, लेंथ होता है। उससे हम क्या बोलते हैं, लाइन। आइए हम इसको डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। लाइन क्या होता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइन क्या होता है, A line has a length but no breadth। आप यहाँ पर लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा a line has a breadth, has a length, a line has a length but no breadth। क्या, but no breadth, but no breadth। लाइन एक ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है लेकिन उसके पास ब्रेड्थ नहीं होता है। उसे हम बोल देते हैं क्या, उसे हम बोल देते हैं लाइन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो कि होता है क्या, जो कि आपका है लाइन सेगमेंट क्या होता है। आइए हम इसको भी कवर करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट हम देखेंगे, लाइन सेगमेंट जो होता है आपका, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, किसी भी चीज का पार्ट। तो आपको यहाँ पर किसका पार्ट देखना है, लाइन का पार्ट देखना है। मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब आप यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, और लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन व्हिच बोथ एंड्स आर फिक्स। आप यहाँ लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इट इज अ part of line, it is a part of a line, it is a part of a line in which both ends are fixed। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है जिसमें हमारा दोनों लाइन का दोनों जो आखिरी का होता है, एंड होता है, वो दोनों होता है आपका फिक्स होता है। अब आता है हमारा रे का कॉन्सेप्ट। रे क्या होता है, रे मतलब आप सिंपली यहाँ पर जान सकते हैं, रे भी क्या होता है, रे एक पार्ट ऑफ लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, इसका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है, बस उसका एंड पॉइंट का होता है नॉट फिक्स होता है। आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं रे क्या होता है, रे एक लाइन का पार्ट है जिसका आपका स्टार्ट पॉइंट फिक्स होता है लेकिन एंड पॉइंट आपका फिक्स नहीं होता। एंड पॉइंट आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइए हम इसका डेफिनेशन को लिखते हैं। रे को आप सिंपली लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ऑल्सो, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ऑल्सो part of a line, it is also a part of a line, it is also part of a line which has, it is also part of line which has a starting point fix। यहाँ पे क्या लिखेंगे, it is also part of line which has fixed starting point, which has fixed starting point, फिक्स स्टार्टिंग। अब इसको सारा मैं एक पेज में कर दूंगा, आप यहाँ पे टेंशन रख लीजिएगा। फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग पॉइंट बट नो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बट नो एंडिंग पॉइंट, बट नो एंडिंग पॉइंट। उसके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका फिक्स होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट का होता है फिक्स नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर लाइन का कॉन्सेप्ट, लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट और री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे चैप्टर के सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट। कोलिनियर आपका हो जाएगा सिंपली 3 या 3 से ज्यादा। आप यहाँ पहले डेफिनेशन लिखिए, मैं यहाँ पे अभी समझा दूंगा। आप यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? आपका यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा इफ 3 और मोर देन 3 लाई, इफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स, if 3 or more than 3 or more than 3 lines, if 3 or more than 3 lines, if 3 or more than 3 lines lies on the कहाँ पे लाई करता है? आप यहाँ पे देखेंगे लाइज ऑन द सेम पॉइंट। कहाँ पे आपका लाई होगा? सेम पॉइंट। देन दीज पॉइंट इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट। तीनों पॉइंट आपका एक सेम प्लेन पे होना चाहिए। लाइज ऑन, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर लाइज ऑन द सेम प्लेन इज नोन एज आपका कोलिनियर पॉइंट। आपके यहाँ पे सिंपल कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब आपका होता है, लीनियर का मतलब होता है लाइन, को का मतलब हो जाएगा आपका एकदम सीधा वाला लाइन, मतलब आपका प्लेन लाइन हो जाएगा। उस पर आपको 3 पॉइंट आपके अगर दिखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कहाँ पर एक लाइन को जब जोड़ देंगे तो तीनों पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसी का मतलब था कोलिनियर पॉइंट, मतलब लाइन जोड़ेंगे तो तीनों पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए? लाइन पे ही आना चाहिए। अब आते हैं नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब इसका उल्टा। नॉन कोलिनियर का मतलब हो जाएगा आपका, इसका उल्टा डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप? इसका उल्टा हो जाएगा आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट का आपका हो जाएगा। ये जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो 3 और 3 से ज्यादा की जो पॉइंट्स होते हैं वो एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, उसी को हम सिंपल से क्या बोल सकते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स, इफ 3 और more than 3 lines lies on the don't lies on the same point is known as, क्या हो जाएगा? don't lies on the same plane is known as आपका क्या हो जाएगा? उसे हम बोल देंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब मैं इसका एग्जांपल देके बताऊंगा। पहले आइए हम एंगल को भी कवर कर लेते हैं। आपका एंगल क्या होता है? एंगल मतलब हो जाएगा आपका 2 लाइन से मिलकर 2 लाइन्स मेक अ एरिया दैट इज नोन एज एंगल। 2 लाइन्स मेक अ, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स एरिया इज मेड दैट इज नोन एज एंगल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय द इंटरसेक्शन ऑफ by the intersection of 2 lines, by the intersection of 2 lines a area is made is known as angle। और स्मॉल वर्टेक्स के पास आप लिख सकते हैं एंड अ वर्टेक्स एंगल, अ वर्टेक्स एरिया लिखे, a vertex area is made is known as, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोल देते हैं एंगल। क्या बोलेंगे हम? इसको एंगल बोल देंगे। आइए हम इसको एकदम तीनों के एकदम डिटेल में आपको समझाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? पहला आपका कॉन्सेप्ट था, पहला था आपका किसका? लाइन का। लाइन क्या होता है? लाइन जिसके पास होता है लेंथ होता है लेकिन उसके पास ब्रेड्थ नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में हमने आए, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। लाइन सेगमेंट में होता है लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है जिसका दोनों एंड आपका फिक्स होता है। अब आते हैं रे पे। रे क्या होता है? ये भी क्या होता है? लाइन का पार्ट होता है बट इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या होता है? नॉट फिक्स होता है। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही
प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसे हम बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट। अब आते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं उसे हम बोल देंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। एंगल पे आते हैं, अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो भी वर्टेक्स के पास जो भी एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे मान लीजिए यहाँ पर आपका दो लाइन इंटरसेक्ट हुए, आपके यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसके पास जो आपका एरिया बन रहा है उसे हम क्या बोल देंगे एंगल। आपका यहाँ पर सिंपल सा क्या था, लाइन और एंगल में हमने यहाँ पर फर्स्ट पेज में क्या समझ लिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुए। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर हम समझेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब हमें समझना पड़ता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कट करेंगे। अगर आपको कोई भी लाइन कहीं ना कहीं पे कट कर रही है उसे हम बोल सकते हैं क्या, उसे हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब लाइन कभी कभी कट नहीं करेगी, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। जो भी उनके बीच का डिस्टेंस होगा आपका फिक्स होगा और ये दोनों लाइन आपको क्या हो जाएगी, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। हम इसको नॉन इंटरसेक्टिंग को एक और नाम से जानते हैं, लाइक हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मान लीजिए हमारा एम लाइन, आपका है एन लाइन। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पैरेलल लाइंस को हम कैसे लिखते हैं, पैरेलल लाइंस का साइन होता है डबल स्लैश, आपको हो जाएगा एम, एम पैरेलल टू एन, आप ऐसे लिखेंगे। आप यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, ए बी है, आपके यहाँ पर सी डी है, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी इंटरसेक्टिंग क्या कर रहा है और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर सिंपल सा लिख लेंगे। आपका यहाँ पर जो ही हमने हमारा जो एंगल बनता है इंटरसेक्टिंग के बाद उसे हम क्या बोल देते हैं, एंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग समझ में आया होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब क्रॉस करेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स पैरेलल। आपके यहाँ पर सिंपल से दो कॉन्सेप्ट रखना है, इंटरसेक्टिंग मीन्स क्रॉसिंग, तो कहीं भी उसको कट करेगा और एंगल बनाएगा। पैरेलल मीन्स उसमें कोई भी एंगल नहीं बनता है, आपका सिर्फ क्या हो जाता है, पैरेलल चला जाता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, लेकिन पैरेलल में आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके बीच के दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है आपका फिक्स होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। अब हमें समझना होता है एंगल कितने प्रकार के होते हैं, हमें समझना है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल हमारे यहाँ पर टोटल इतना एंगल दिया गया, लेकिन और एंगल होते हैं, हम उसको नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। आइए इतना हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। पहला होता है दोस्तों आपका एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल, पहला आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब, यहाँ पर मैं एक एंगल बना देता हूँ। मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ। मान लीजिए हमारा यहाँ पर एंगल है, ये तो आपका 90 डिग्री का है, लेकिन मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाऊंगा। आइए पहले हम यहाँ पर चूज करते हैं आपका एक्यूट एंगल। पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्या होता है एक्यूट एंगल। आपका एक ऐसा एंगल होता है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री से बीच में होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल होगा उसे हम बोल देंगे क्या, उसे हम बोल देंगे एक्यूट एंगल। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। आप यहाँ पर सिंपली बता सकते हैं आपका एक्यूट एंगल क्या होगा। आपके यहाँ पर एक्यूट एंगल ऐसे बन जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, एक बार ऐसे बनाता हूँ। आपके क्या होगा एक्यूट एंगल, मान लीजिए आपका क्या है, आपका यहाँ पर 30 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री के क्या होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा आपका ये राइट एंगल आपका इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल है तो उसे हम बोल देते हैं राइट एंगल। फॉर एग्जांपल हम इसी लाइन को हम लेते हैं, आपका यहाँ पर ले लेंगे इसको, हम इसी लाइन को ले लेते हैं, इसी लाइन को। अगर हम इसी लाइन को सीधा कर दे रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो राइट एंगल होता है, यानी कि आपका जो 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री पर रहता है, 90 डिग्री पर रहता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, आप राइट एंगल का सिंबल आपका क्या होता है, छोटा सा स्क्वायर यहाँ पे बन जाता है, या फिर आप ऐसे बना देते हैं। तो आपका क्या होता है 90 डिग्री की इक्वल होता है, उससे हम बोल देते हैं राइट एंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल और राइट एंगल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ एंगल, जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब बोल सकते हैं आपकी 90 डिग्री और आपका 180 डिग्री के बीच में होता है। मतलब आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो भी एंगल होगा उसे हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जो था, इसको हम अगर
इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको अगर ऐसे कर दे रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कितने का है, आपका 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ऑब्ट्यूज समझ में आया होगा। अब चलते थोड़ा स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का आप मतलब होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होगा, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल हम इसी लाइन को अगर क्या कर देंगे, हम अगर इसी लाइन को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे तो इसे हम बोल देंगे स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए हमने यहाँ पर अभी हमने छोटा एंगल देखा, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या कर दिए, अब हम यहाँ पर आ गए स्ट्रेट एंगल पर। कहाँ पे आ गए दोस्तों, हम आ गए यहाँ पर स्ट्रेट एंगल पे। यही आपका होता है स्ट्रेट एंगल। इसका आपका डिग्री क्या होता है, आपका यहाँ पर हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री का होगा आपका स्ट्रेट एंगल। अब चलते दोस्तों यहाँ पर लास्ट मतलब आपका रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है आपका एंगल आपका 180 डिग्री से तो होगा बड़ा, लेकिन आपका 360 डिग्री से होगा आपका छोटा। आपका ये सिंपल से क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पर हम इसको भी बना देते हैं रिफ्लेक्स एंगल को। मान लीजिए हमारे यहाँ पर एंगल था, हमारा रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा, हमारा ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल आपका यहाँ पर बन गया। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें देखना है कि ये क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए। 180 से आपका, आप तो देखेंगे तो कहेंगे ये तो आपका एक्यूट है, लेकिन आपका यहाँ पर देखेंगे रियली में क्या है, आपका रिफ्लेक्स एंगल। आपको रिफ्लेक्स एंगल को बाहर से नापना है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर है 1, आपके यहाँ पर मान लीजिए हमें यहाँ क्या है, आपका 250 डिग्री का एंगल है, उसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। आप यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मान लीजिए हमारे यहाँ पर x है, x को कैसे फाइंड करेंगे, आपका x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, गिवन, मतलब आपका माइनस में आपका जो यहाँ पर गिवन एंगल हो गया या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उसे हम ले लेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू 360 में से आपको जो भी आपका गिवन एंगल होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर टोटल के 5 टाइप के एंगल समझे। अब चलते थोड़ा और टाइप के एंगल को, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। आइए चलते हम थोड़ा और टाइप के एंगल को समझते हैं। हमारा आ जाता है नेक्स्ट एंगल, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 एंगल बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपका यहाँ पर सिंपल से क्या हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ पर हम बना देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपका यहाँ पर सिंपल सा हो जाता है, कोई भी पूछे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री का आप मतलब सिंपल से बताएंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको यहाँ पर 2 एंगल देना चाहिए। मतलब आपको एंगल्स लगाए, मतलब आपका यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर 2 एंगल की जरूरत है। आपने यहाँ पर बनाया यहाँ पर 2 एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ पर ए एंगल है, ये आपका है बी एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखेंगे हमारा दोनों एंगल मतलब ए प्लस बी का सम कितना आना चाहिए, ए प्लस बी का सम हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम इसको बोल सकते हैं। मान लेते हैं हमारा क्या है, हमारा ए आपका है 50 डिग्री। हमारा यहाँ पे जो ए प्लस बी का जो सम आना चाहिए दोस्तों, ए प्लस बी का जो आपका सम आना चाहिए वो होगा आपका 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपके यहाँ पर जो ए प्लस बी का जो भी सम आएगा वो होगा आपका क्या है, 90 डिग्री का सम आना चाहिए, ए प्लस बी का सम। आपका इसे सिंपली हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमारे यहाँ पर मान लीजिए हमारा ए कितना दिया गया है, हमारा यहाँ पर ए मान लीजिए हमारा ए है और आपका बी है। ए आपका दिया 50, बी आपका दिया 50 और ए आपका दिया 40, ए आपका दिया 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 प्लस में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 प्लस में 40 क्या हो जाएगा, 50 प्लस में 40 आपका होता है 90। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या है, आपका क्या है, ये जो एंगल आपका क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने अभी जो ऊपर लिखा था वही आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। आइए हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब आपका यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, उस पर आपका एंगल रहेगा, एंगल्स का सम आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री रहेगा। आपका यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, आपका जो ए प्लस बी का सम हो गया, फिर कोई भी एंगल ले लेंगे उसका सम आपका हो जाएगा 180 डिग्री। लेट सपोज यहाँ पर हमारा है 120 डिग्री, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा मान लीजिए 60 डिग्री।
आप यहाँ पे देखेंगे 120 प्लस में आपका 60 कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल सा किसका एग्जांपल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट का मतलब हो जाएगा आपका पड़ोसी एंगल। आपका एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी एंगल, मतलब बगल में जो एंगल है। मान लीजिए हमको ए का आपका दो एंगल दिया ए और बी, आपको पूछ दिया ए का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, आपका ए का एडजेसेंट हो जाएगा आपका बी, और जो आपका बी का एडजेसेंट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल से याद रखना है, एडजेसेंट का मतलब होता है उसके बगल में जो भी एंगल उसे हम बोल देंगे एडजेसेंट एंगल। आपके यहाँ पर मैंने आपको फिगर के रूप में आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पेज पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पर हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अब हमें और टाइप ऑफ एंगल समझना पड़ता है जिसका नाम है, उसमें आ जाता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब लीनियर का मतलब होता है आपका लाइन। लीनियर का मतलब होता है दोस्तों आपका लाइन। लीनियर का मतलब आप यहाँ पर पहले लाइन बनाएंगे। लीनियर आपको कहीं भी दिखेगा, आपको लाइन बनाना है। लीनियर का मतलब होता है कोई भी दो एंगल, मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई भी दो एंगल बना लीजिए, कोई भी दो एंगल जिसका सम हमारा, कोई भी दो एंगल जो आपका एक लाइन पे बना हो, जो आपका एक लाइन पे बना हो और उनका सम कितना आना चाहिए, उनको आपका सम करेंगे मतलब ए प्लस बी करेंगे, वो आपका आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि आप लाइन पे बनाते हैं कोई भी एंगल वो आपका आता है 180 डिग्री। आपका यहाँ पर सिंपल सा लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। मतलब आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है। और आपका यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे बना होता है, ये उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा लीनियर पेयर। अब चलिए थोड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हो जाता है आपका, हमारे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हो जाता है, हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई। हमारा यहाँ पर जो मान लीजिए हमारा यहाँ पर चार एंगल बना है, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल। आप यहाँ पे वर्टिकली मतलब दोनों अपोजिट होंगे। मान लीजिए ए आपका क्या है, सी का अपोजिट है, डी आपका बी का अपोजिट है। तो आप यहाँ पर सिंपली देखेंगे जो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, इसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट आपका लीनियर में था, लीनियर में आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। वर्टिकली में आपका हो जाएगा जो आपका वर्टिकली अपोजिट है, मान लीजिए आपका ए और सी आपका क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, इन दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल अपने आप में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्या है, डी और बी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं आपका डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी। आपका यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर लीनियर पेयर समझा। लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम आपका 180 आएगा। वर्टिकली अपोजिट मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो भी अपोजिट एंगल होंगे वो दोनों अपने आप में इक्वल होंगे। ये आपका सिंपल से क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। अब हमें समझना होता है लास्ट, जो कि आपका होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसके बाद आपका होता है को इंटीरियर एंगल, आपका होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा बनाना पड़ेगा। पहले आपको दो पैरेलल लाइन से आपका सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस बनाना पड़ेगा, उस पर आपको यह अप्लाई होगा। तीनों एंगल का मैं एक ही बना रहा हूँ, आप अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बीच में जो भी बनाते हैं आप पैरेलल लाइंस को, जब जो भी लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर, उसे हम बोल देते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। मान लीजिए हमारे यहाँ पर लाइन क्या है, एम है और आपका एन है। यहाँ पर जो भी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका ट्रांसवर्सल है यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। यहाँ पर आपका क्या एंगल बना रही है, आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। 8 एंगल बना रही है। क्या, कितने एंगल बना रही है, 8 एंगल बना रही है। ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास 8 एंगल बना रही है, 8 एंगल बना रही है। इन 8 एंगल को हम किसी किसी नाम से जानते हैं, हम इसको देख लेते हैं। 8 एंगल को यहाँ पर मान लीजिए हम इसको नाम दे रहे हैं 1 एंगल 1 है, आपका यहाँ पर 2 है, 3 है, आपका यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 5 है, आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब आइए इन 8 एंगल्स को हम किस नाम से जानते हैं उससे हम समझ लेते हैं। इन 8 एंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग, इससे पहला आता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही साइड में। मतलब आप यहाँ पर देखें कॉरेस्पॉन्डिंग में ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में वो जो जिस एंगल को आप बोल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, और ट्रांसवर्सल के एक साइड में होगा। मान लीजिए आपका लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो, ट्रांसवर्सल के किसी ना किसी एक साइड पे ही होगा, दूसरी साइड पे नहीं हो सकता। मान लीजिए हम यहाँ पर
देखिए एक एंगल और दोनों एंगल आपका ट्रांसवर्सल के ऊपर होंगे, तो आपका यहाँ पर मान लीजिए 1 और 5 का ट्रांसवर्सल के ऊपर है और 1 और 5 का ट्रांसवर्सल के राइट साइड में भी है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 और 5 आपका है सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपली आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, आपका यहाँ पर जो 2 है और आपका यहाँ पर जो 6 है, 2 और 6 क्या है, 2 और 6 आपका यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के ऊपर है दोनों, सॉरी आपका पैरेलल लाइंस के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। वैसे ये क्या हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। वैसे आपका हो जाएगा आपका 3 और 8, 3 8 क्या होगा, 3 और 8 आपका पैरेलल लाइन से नीचे है और दोनों के ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। आप यहाँ पर टोटल आपका 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आते हैं, यहाँ पर आपका 4 और 7 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको यहाँ पर सिंपल से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपका इक्वल होंगे। आपको यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे एक ही साइड में होना चाहिए। मतलब आपका अगर पैरेलल लाइंस के ऊपर है तो दोनों एंगल आपका पैरेलल लाइन से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पर एक साइड में होना चाहिए ट्रांसवर्सल के। आपका यहाँ पर सिंपली इसको बोल सकते हैं क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको यहाँ पर लिखा क्या, आपको यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्या हो जाएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7 आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। फोर्थ आप यहाँ पर ले सकते हैं एंगल, यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल 8, ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम को इंटीरियर एंगल पे। को इंटीरियर एंगल का मतलब हो जाएगा आपका दोनों एंगल का इंटीरियर का मतलब होगा आपका अंदर होना चाहिए, दोनों आपके बाहर नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ क्या होंगे, अंदर एंगल होंगे, दोनों एंगल आपके यहाँ पर होंगे अंदर। दो को इंटीरियर मतलब दोनों एंगल आपको होंगे अंदर। आपको यहाँ पर अंदर 4 एंगल दिख रहे हैं, 4 एंगल में से आपको को इंटीरियर क्या हो जाएगा, को इंटीरियर आपका एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में जो भी एंगल होंगे या फिर ट्रांसवर्सल के जो राइट साइड में होंगे वो आपके होंगे कॉरेस्पॉन्ड इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। आपको यहाँ पर सिंपली याद रखना है, को का मतलब हो जाएगा आपका एक ही साइड में होना चाहिए। मान लीजिए आपका 4 और 5 एक ही साइड में और इंटीरियर मतलब अंदर ही है, उसको हम बोल देंगे को इंटीरियर एंगल। इसमें आपको सिंपली याद रखना है दोनों का आपका जो सम होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आपको वही आ रहा है 3 और 6 का है आपका, 3 और 6 आपका है को इंटीरियर एंगल। आपको यहाँ पर हो जाएगा एंगल 3 प्लस में एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आपका यहाँ पर सिंपल सा क्या था, को इंटीरियर एंगल था। अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का मतलब का सिंपली हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब हो जाएगा, अल्टरनेट का मतलब देखिए आपका जो ट्रांसवर्सल है, जो आपका ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक होगा लेफ्ट साइड में, एक होगा आपका राइट साइड में, एक होगा आपका लेफ्ट साइड का राइट में होगा। आप यहाँ पे टोटल 4 देखते हैं एंगल इंटीरियर एंगल। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका इंटीरियर एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। आपको यहाँ पर किसको लेना है, इंटीरियर एंगल, मतलब आप अंदर वाले एंगल को लेना है, अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे उसको लेना है। और आपको अल्टरनेट का मतलब हो जाएगा आपका आपका दोनों साइड का अपोजिट साइड में होंगे। ट्रांसवर्सल एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा आपका होगा राइट साइड में, उसे हम बोल देंगे क्या, को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप यहाँ पर सिंपली ले सकते हैं क्या हो जाएगा आपका 4 आपका हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू, ये दोनों भी आपका अल्टरनेट भी आपका होता है इक्वल होता है दोनों, एंगल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, आपका होता है वो को एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपका यहाँ पर 2 लाइन है, आपका यहाँ पर एंगल जो दिख रहे हैं जो आपके बाहर का एंगल है, मान लीजिए आपके यहाँ पर बाहर का जो एंगल है 1 आपका हो जाएगा, 2 आपका 3 और 4, जो बाहर का एंगल उसे लेना है। मान लीजिए हमारा 1 है और आपका 4 क्या है, अल्टरनेट है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लेना है, एक्सटीरियर लेना है, एक्सटीरियर एंगल लेना है। आपका यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। आपका यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। इसी के साथ हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होता है कंप्लीट। यहाँ पर हमने क्या दिखा, यहाँ पर हमने टोटल कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए आप सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, इससे आपका एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगे। इससे अलावा आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन में करने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ पर कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। इन डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, थोड़ा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए हम चलते हैं, इसको एंड करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने टोटल इंट्रोडक्शन समझ लिया। आइए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए आपको थैंक यू।
उससे पहले अगर आपको वीडियो को समझ आए होंगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और इसको आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।